क्या आपने कभी सोचा है कि इस संसार में आते ही हर नवजात शिशु सबसे पहले रोता क्यों है? वह हंसकर भी तो जन्म ले सकता था, लेकिन नहीं, उसकी पहली आवाज एक रोने की होती है। क्या यह केवल सांस लेने की शुरुआत है, या इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे गरुड़ पुराण ने हजारों वर्ष पहले बताया था? गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु गरुड़ को बताते हैं कि गर्भ में स्थित जीव सामान्य जीव नहीं होता। वह अपने पूर्व जन्मों के कर्मों को स्मरण करता है, अपने किए हुए अच्छे बुरे कार्यों पर पश्चाताप करता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि यदि उसे फिर मनुष्य जन्म मिले तो वह धर्म के मार्ग पर चलेगा। कल्पना कीजिए, एक अंधेरी शांत जगह, मां के गर्भ में एक आत्मा। उसे अपने सैकड़ों जन्म याद हैं। उसे याद है कि कहां उसने अधर्म किया, कहां किसी का दिल दुखाया और कहां उसने पुण्य कमाया। वह भगवान से प्रार्थना करती है, हे प्रभु, इस बार मुझे अवसर दीजिए। मैं ऐसा जीवन जीऊंगा कि फिर जन्म मरण के चक्र में न फंसूं। लेकिन फिर समय आता है जन्म का। गरुड़ पुराण के अनुसार प्रसव के समय जीव अत्यंत कष्ट के साथ गर्भ से बाहर आता है। उसी क्षण उसकी पूर्व जन्मों की स्मृति नष्ट होने लगती है और वह भगवान की माया से आच्छादित हो जाता है। इसी परिवर्तन और पीड़ा का वर्णन शिशु के रोने के रूप में किया गया है। यही कारण है कि धार्मिक दृष्टि से शिशु का पहला रोना केवल एक आवाज नहीं, बल्कि एक नई कर्म यात्रा की शुरुआत माना जाता है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना आवश्यक है। विज्ञान इसके साथ एक अलग कारण बताता है। डॉक्टरों के अनुसार जन्म के बाद शिशु का पहला रोना उसके फेफड़ों को सक्रिय करता है और उसे पहली बार सामान्य रूप से सांस लेने में मदद करता है। इसलिए पहला रोना स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यानी धर्म इस घटना का आध्यात्मिक अर्थ बताता है और विज्ञान उसका शारीरिक कारण। दोनों अपने अपने दृष्टिकोण से इस घटना को समझाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न अभी भी बाकी है। यदि गर्भ में आत्मा को अपने पिछले जन्म याद रहते हैं, तो जन्म लेते ही वह सब कुछ कैसे भूल जाती है? क्या सचमुच भगवान की माया मनुष्य की सारी स्मृतियां मिटा देती है? क्या सचमुच गर्भ में पल रहा शिशु अपने पिछले जन्मों को याद रखता है? अगर हां, तो जन्म लेते ही वह सब कुछ कैसे भूल जाता है? यही प्रश्न गरुड़ ने भगवान विष्णु से किया। भगवान विष्णु ने बताया कि गर्भ में जीव अपने पूर्व जन्मों के कर्मों को स्मरण करता है। वह अपने दुखों और गलतियों को याद कर भगवान से प्रार्थना करता है कि यदि उसे फिर मनुष्य जन्म मिले तो वह धर्म के मार्ग पर चलेगा। कुछ प्राचीन हिंदू ग्रंथ जैसे गर्भ उपनिषद भी गर्भस्थ जीव के पूर्व जन्म स्मरण का वर्णन करते हैं। कल्पना कीजिए, मां के गर्भ में बैठी एक आत्मा हाथ जोड़कर भगवान से कह रही है, हे नारायण, इस बार मैं किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा। मैं सत्य और धर्म का पालन करूंगा। बस मुझे अपनी भक्ति से कभी दूर मत होने देना। लेकिन जैसे ही जन्म का समय आता है, जीव गर्भ से बाहर निकलता है और उसी क्षण भगवान की माया उसे इस संसार के अनुभवों में प्रवेश कराती है। धार्मिक व्याख्या के अनुसार इसी कारण पूर्व जन्मों की स्मृतियां लुप्त हो जाती हैं और मनुष्य अपने नए जीवन की शुरुआत करता है। गरुड़ पुराण में सृष्टि और माया के सिद्धांत का भी वर्णन मिलता है। सोचिए, अगर हर इंसान को अपने सभी पिछले जन्म याद रहते, तो क्या वह इस जीवन को सामान्य रूप से जी पाता? शायद नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि ईश्वर मनुष्य को एक नई शुरुआत का अवसर देते हैं। पुराने कर्मों का फल साथ रहता है, लेकिन पुरानी स्मृतियां वो नहीं। यही कारण है कि हर जन्म एक नया अवसर माना जाता है, अच्छे कर्म करने का, भक्ति करने का और मोक्ष की ओर बढ़ने का। लेकिन एक और प्रश्न आज भी लोगों के मन में उठता है, यदि जन्म लेते ही बच्चा सब कुछ भूल जाता है, तो कई छोटे बच्चे ऐसी बातें कैसे बता देते हैं जो उन्होंने कभी सीखी ही नहीं? क्या यह केवल संयोग है या इसके पीछे भी कोई आध्यात्मिक रहस्य छिपा है? अगर जन्म लेते ही आत्मा सब कुछ भूल जाती है, तो फिर दुनिया में कुछ ऐसे बच्चों की कहानियां क्यों सुनने को मिलती हैं जो पिछले जन्म की बातें बताते हैं? क्या यह केवल संयोग है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है? भगवान विष्णु ने गरुड़ को बताया कि जन्म के समय जीव भगवान की माया से आच्छादित होकर अपने पूर्व जन्मों की स्मृतियां भूल जाता है और नए जीवन की शुरुआत करता है।
यही विचार गर्भ उपनिषद में भी मिलता है, जहां कहा गया है कि गर्भस्थ जीव पूर्व जन्म को स्मरण करता है, लेकिन जन्म की प्रक्रिया में वह स्मृति लुप्त हो जाती है। लेकिन कभी कभी समाज में ऐसी घटनाओं की चर्चा होती है जहां छोटे बच्चे ऐसी बातें बताते हैं जिन्हें लोग पिछले जन्म की स्मृतियों से जोड़ते हैं। इन घटनाओं को लेकर अलग अलग मत हैं। कुछ लोग इन्हें पुनर्जन्म का संकेत मानते हैं, कुछ मनोवैज्ञानिक इन्हें स्मृति, कल्पना या अन्य मानसिक प्रक्रियाओं से जोड़कर देखते हैं। गरुड़ पुराण स्वयं ये नहीं कहता कि हर ऐसा दावा सत्य ही होता है, इसलिए किसी भी ऐसी घटना को बिना प्रमाण के अंतिम सत्य मान लेना उचित नहीं है। गरुड़ पुराण का मुख्य संदेश किसी चमत्कार को सिद्ध करना नहीं, बल्कि मनुष्य को यह याद दिलाना है कि आज जो कर्म हम कर रहे हैं वही हमारे आने वाले जीवन की दिशा तय करेंगे। सोचिए, यदि आपको आज ही पता चल जाए कि आपके हर कर्म का फल अवश्य मिलेगा, तो क्या आप किसी का दिल दुखाएंगे? क्या आप झूठ, छल और अन्याय का मार्ग चुनेंगे? शायद नहीं। यही कारण है कि शास्त्र हमें वर्तमान को सुधारने की प्रेरणा देते हैं, न कि केवल पिछले जन्मों की जिज्ञासा में उलझने की। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न सामने आता है, यदि जन्म लेते ही बच्चा रोता है, सब कुछ भूल जाता है और एक नई यात्रा शुरू करता है, तो भगवान ने मनुष्य को यह नया जन्म आखिर किस उद्देश्य से दिया है? क्या केवल धन कमाने, परिवार बसाने और एक दिन मृत्यु को प्राप्त होने के लिए, या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा आध्यात्मिक उद्देश्य छिपा है? जिस रोने को हम जीवन की पहली आवाज मानते हैं, क्या वही रोना हमें जीवन का सबसे बड़ा सत्य भी याद दिलाता है? गरुड़ पुराण के अनुसार जब जीव गर्भ से बाहर आता है तो वह जन्म की पीड़ा सहता है, उसकी पूर्व जन्मों की स्मृति नष्ट हो जाती है और वह भगवान विष्णु की माया से आच्छादित होकर नए जीवन की शुरुआत करता है। इसके बाद वह जोर से रोता है और अपने नए जीवन की यात्रा आरंभ करता है। सोचिए, कुछ क्षण पहले तक आत्मा अपने कर्मों को याद कर रही थी, भगवान से प्रार्थना कर रही थी, मोक्ष की कामना कर रही थी, लेकिन जन्म लेते ही वह सब कुछ भूल गई। अब उसके सामने एक नया संसार है, एक नया परिवार, नई चुनौतियां और नए कर्म। यही कारण है कि सनातन धर्म में मनुष्य जन्म को अत्यंत दुर्लभ और मूल्यवान माना गया है, क्योंकि यही वह अवसर है जहां मनुष्य अपने कर्म बदल सकता है, अपने जीवन को धर्ममय बना सकता है और मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ सकता है। शिशु का पहला रोना वैज्ञानिक दृष्टि से भी अत्यंत आवश्यक है। डॉक्टरों के अनुसार इसी रोने से उसके फेफड़े पूरी तरह खुलते हैं, श्वास सामान्य रूप से शुरू होती है और शरीर बाहरी वातावरण के अनुकूल होने लगता है। इसलिए नवजात का रोना स्वस्थ जन्म का महत्वपूर्ण संकेत माना जाता है। इसलिए धर्म हमें इस घटना का आध्यात्मिक अर्थ समझाता है और विज्ञान हमें इसका शारीरिक कारण बताता है। दोनों दृष्टिकोण अपने अपने संदर्भ में महत्वपूर्ण हैं। गरुड़ पुराण हमें डराना नहीं सिखाता, बल्कि यह सिखाता है कि हर नया जन्म ईश्वर का एक नया अवसर है। आज हम जो कर्म करेंगे वही हमारे आने वाले कल की दिशा तय करेंगे। इसलिए सत्य, दया, सेवा और भक्ति के मार्ग पर चलना ही मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। अगर आपको गरुड़ पुराण के ऐसे रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक विषय पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में AUM नमो नारायणाय अवश्य लिखें। अगले वीडियो में हम एक और अद्भुत रहस्य लेकर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हरि AUM।